हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक अपडेट के और एक नए वीडियो के अंदर। आज भी मैं काफी इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश टेक अपडेट्स ढूंढ के लाया हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने अपना और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Mi Box 4K। इसकी प्राइस है 3,999 रुपए। ये प्रोडक्ट है वो एक छोटा सा बॉक्स है। उसको अगर आप अपनी नॉर्मल स्मार्ट टीवी ना हो उसके साथ आप कनेक्ट करोगे तो आपकी नॉर्मल टीवी भी स्मार्ट टीवी बन जाएगी। उसके अंदर भी आप यूट्यूब देख पाओगे, उसके अंदर भी आप गूगल देख पाओगे, हॉटस्टार, ऐसी काफी अलग अलग चीजें हैं जो कि आप इंजॉय कर पाओगे। तो काफी अच्छा चीज है। जैसे कि हमारा अमेजन का फायर स्टिक आता है, गूगल क्रोमकास्ट आता है, उसी की तरह सेम ये प्रोडक्ट है। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी ने भी अनाउंस किया है कि अभी जस्ट कुछ दिनों के अंदर ही हम हमारे जो ग्रेटर नोएडा वाला जो पूरा पूरा प्रोडक्शन है वहां पे हम हमारा 25% मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं 2000 लोगों के साथ। पूरे गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे और पूरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस, अगली न्यूज है कोरोना वायरस के रिलेटेड। जब से कोरोना वायरस आया तब से हैकर्स और काफी अलग अलग लोग बहुत हैरान कर रहे हैं, मेंटली लोगों को अलग अलग माइंड वॉश कर रहे हैं। तो इस वजह से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और भी काफी सारे एप्लीकेशंस पे काफी सारे फेक वीडियोस, फेक कमेंट्स और फेक पोस्ट्स जा रही है। तो इसके लिए अभी ऐसी न्यूज आई है कि जैसे कि फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब स्ट्रगल कर रहे हैं पेंडेमिक वीडियोस को रिमूव करने के लिए। मतलब उनके लिए भी एक्स्ट्रा का काम बढ़ गया है अभी। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है यूट्यूब की तरफ से। आप ऑलरेडी जानते हो कि यूट्यूब काफी टाइम से अभी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो इसी वजह से काफी अलग अलग तरीके से डेस्कटॉप वर्जन में, मोबाइल वर्जन में अपडेट्स ला रहा है। तो ये एक नया अपडेट आने वाला है मोबाइल वर्जन के अंदर जिसके थ्रू हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर वॉलपेपर को बैकग्राउंड में सेट कर पाएंगे। जैसे कि हम हमारे मोबाइल के अंदर सेट करते हैं वैसे ही हम इसके अंदर भी कर पाएंगे ताकि हमारा इंटरफेस काफी अच्छा लगे। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है एप्पल की तरफ से। जैसे कि काफी सारी अभी कंपनीज ऐसा काम कर रही है कि वो अपने रिटेल स्टोर्स पर प्रोडक्ट भेजेंगी, जो पर्सन ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और रिटेल स्टोर वाले गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद डिलीवर कर देंगे घर तक। तो सेम ऐसा ही एप्पल ने किया है। जहां जहां पे पूरी कंट्रीज के अंदर एप्पल के स्टोर्स है वहां पर ये सर्विस कुछ दिनों के अंदर चालू होने वाली है। आप एप्पल के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर पाओगे और वो आपके घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे इंडिया में नहीं होने वाला क्योंकि एप्पल का खुद का एक भी स्टोर हमारे इंडिया में आज तक नहीं है। सभी ऑथोराइज रिटेलर्स है। तो हमारे इंडिया के लिए तो नहीं होने वाला, लेकिन दूसरी कंट्रीज के लिए ये सब अवेलेबल होने वाला है। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने अभी कोरोना पेंडेमिक को देखते 3 अलग नए प्लान लॉन्च किए हैं जिनकी प्राइस है 99 रुपीज, 129 रुपीज एंड 199 रुपीज। तीनों प्लान के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि पूरे इंडिया के अलग अलग सर्कल में ये चलेंगे। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एयरटेल की वेबसाइट पे जाइए, आप देख लीजिए कि आपके स्टेट के अंदर ये प्लान अवेलेबल है कि नहीं। तो गाइस, अगली न्यूज वापस से आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने अनाउंस किया है कि वो 11 मई से जर्मनी के अंदर अपने 15 रिटेल स्टोर्स खोलने वाला है और उसके अंदर कुछ लिमिटेड आवर्स रहेंगे। अभी इसके अंदर कुछ कुछ कंडीशंस रहेंगी कि भाई इतने लोग नहीं आ सकते, इस टाइम पे आप आइए, या तो फिर जैसे कि हमारे यहाँ पे टोकन होता है, टोकन हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप जर्मनी में हो तो बस कुछ दिनों के अंदर एयरटेल के स्टोर, सॉरी एप्पल के स्टोर खुलने वाले हैं। अगर आप मोबाइल परचेस करने की फिराक में हैं तो जाके परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है सोनी की तरफ से। जैसे कि काफी सारी अलग अलग कंपनीज अलग अलग पैतरे आजमा रही है कि वो अपना थोड़ा ग्रोथ बढ़ाए और साथ में कंज्यूमर्स को उनके प्रोडक्ट्स मिल पाए। लेकिन सोनी ने ऐसा बताया है कि फिलहाल के लिए जब तक लॉकडाउन चल रहा है हमारा कोई प्लान नहीं है प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का, लेकिन हम होम डिलीवरीज करेंगे। उनके काफी नए नए प्रोडक्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, वो सभी हम होम डिलीवरी करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना स्टॉक है कि लॉकडाउन के चलते हम हमारे सभी कंज्यूमर्स को उनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो ऑनलाइन ऑर्डर करें, हम उन तक पहुंचा देंगे। तो मतलब इन शॉर्ट वो प्रोडक्शन तो चालू नहीं करने वाले, लेकिन अगर आपको सोनी को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप ऑरेंज या ग्रीन जोन में हो तो आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है गूगल की तरफ से। जब से कोरोना चालू हुआ तब से गूगल भी काफी अलग अलग तरीके ढूंढ के ला रहा है कि हम घर पे बैठ के एंजॉय कैसे कर पाए।
तो गूगल ने AR के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की है, जैसे कि गूगल के अंदर हम AR में जाते हैं तो हमको एक लाइव जू मिल जाता है, एनिमल्स इधर उधर हम हमारे घर पे भटकते मिल सकते हैं, और साथ में अपोलो 11 करेंगे तो हमको पूरा का पूरा स्पेस का मजा हमको घर बैठे ही मिल सकता है। तो ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप गूगल AR में जाकर देख सकते हो। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है हमारे रिलायंस जियो की तरफ से। कुछ टाइम पहले ही मार्क जकरबर्ग ने एज अ फेसबुक 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद सिल्वर लेक कंपनी ने 5,500 का इन्वेस्टमेंट किया था, और उसके बाद वापस विस्टा पार्टनर्स ने भी किया था। और अभी वापस से ऐसी न्यूज आ रही है कि कुछ दिनों के अंदर ही सऊदी अरेबियन की एक कंपनी जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अभी ये हो क्या रहा है, कुछ बात नहीं समझ पा रही। ऐसे तो सभी कंपनीज के थोड़ा शेयर्स हम देंगे, मतलब हमारे मोटा पे देंगे, तो कंपनी का क्या होगा, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। आफ्टर ऑल वो सब बाहर की कंपनियां हैं, हमारे यहाँ के लिए डिसीजन कैसे वो अच्छी तरह से ले पाएंगे। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं। शायद मैं इसके ऊपर पूरी रिसर्च मेरे को करनी रहेगी, और शायद अगर पॉसिबल हो तो मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा कि आखिरकार चल क्या रहा है रिलायंस जियो के अंदर। तो गाइस, अगली न्यूज आ रही है गूगल और फेसबुक की तरफ से। गूगल और फेसबुक दोनों ने अनाउंस किया है कि हम जुलाई 6 से उनके ऑफिस खुलने वाले हैं। लेकिन गूगल और फेसबुक दोनों ने ये भी बोला हुआ है कि हम हमारे जो ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज है उनको हम एंड ये पूरा पूरा जो साल है वो खत्म होवे तब तक ज्यादातर हम एम्प्लॉयज को घर पे बैठ के काम देंगे, ताकि कोरोना से अच्छी तरह से लड़ा जाए और ये थोड़ा सा कम पड़े तो वापिस से बढ़ने के चांसेस ना बढ़े। तो ओवरऑल ये अच्छा डिसीजन गूगल और फेसबुक की तरफ से। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है वापिस से फेसबुक की तरफ से। जैसे कि हम काफी टाइम से एप्लीकेशंस के अंदर अभी हम डार्क मोड यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे आंखों की रक्षा हो, और साथ में हमारा जो डिवाइसेस होते हैं उनके ऊपर भी ज्यादा लोड ना पड़े। तो फेसबुक ने वापस से अनाउंस कर दिया है, वो हम जो डेस्कटॉप वर्जन यूज करते हैं उसके अंदर भी हमको डार्क मोड अवेलेबल हो जाएगा। फेसबुक मैसेंजर में तो ऑलरेडी था, व्हाट्सएप के अंदर ऑलरेडी था, तो अभी हमको डेस्कटॉप वर्जन में भी मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा रहेगा यूज करने के लिए। गाइस, अगली न्यूज आ रही है WHO की तरफ से। जब से कोरोना चालू हुआ है उसके कुछ टाइम के बाद मेजर करने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार कितने कांटेक्ट हो रहे हैं, कि क्या चल रहा है, तो इसके लिए काफी अलग अलग कंट्रीज ने एप्लीकेशंस डेवलप की थी। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर आरोग्य सेतु चल रही है, तो उसी तरह WHO अभी इस मंथ के एंड में ही प्लान कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड कोविड-19 करके हम एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, जो कि एक ब्लूटूथ ट्रेसिंग एप्लीकेशन होगी, सेम आरोग्य सेतु की तरह काम करेगी, ताकि काफी पूरे ग्लोबली हम जान पाए। क्या पता ये ऐसा हो सकता है कि काफी सारे गवर्नमेंट्स अपने नंबर्स छुपा रही है, और दूसरी बात काफी सारी कंट्रीज ने ऐसा डेवलप नहीं किया तो उनको हेल्प मिले। तो ओवरऑल पूरे दुनिया के अंदर एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है कोविड-19 करके, जो कि हम यूज करके कोरोना वायरस से थोड़ा और अच्छी तरह से लड़ पाए शायद। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है Amazon Alexa की तरफ से। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से उठ के लाइट बंद करनी हो, फैन ऑन करना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं आसानी से उठ के पूरे घर पे काम कर सकता हूँ। लेकिन काफी सारे जो लोग होते हैं, डिसेबल होते हैं, वो नहीं उठ पाते। तो इस वजह से Amazon Alexa ने नया अनाउंस किया है, मतलब नई रिपोर्ट आई है कि उन्होंने किस किस तरीके से उनको हेल्प की है। काफी सारी जगह पे ऐसा सुना जा रहा है कि काफी बार लाइट बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, काफी सारे छोटे मोटे घर के काम करने के लिए एलेक्सा का काफी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। और साथ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना हो, जैसे कि कोई ब्लाइंड पर्सन हो, कोई अपाइज हो, तो उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो एलेक्सा की मदद से ले पा रहा है। तो ओवरऑल एलेक्सा डिसेबल पीपल्स को भी काफी अच्छी तरह से हेल्प भी कर रहा है। सो गाइस, अगली न्यूज वापस से आ रही है गूगल की तरफ से। जैसे कि हम काफी टाइम से गूगल को यूज कर रहे हैं, गूगल अलग अलग चीजें देता है, तो अभी गूगल लेंस के अंदर हमको एक अपडेट मिलेगा कि अगर हमने हमारी नोटबुक के अंदर हमारे पेन से कुछ भी लिखा हो, वो डायरेक्टली हमको हमारे मोबाइल के अंदर कॉपी करना हो और हमारे पीसी के अंदर पेस्ट करना हो, तो कैसे करना है। सिंपली हमको गूगल लेंस खोलना है, या तो फिर हमारे कोई टैबलेट होता है, कोई भी डिवाइस होता है, उसके अंदर गूगल की बाजू में लेंस का ऑप्शन हमको मिल जाए, तो उसको हमको क्लिक करना है, तो तुरंत ही हमारे मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, और जहां पर वो लिखा है वहां पर हमको रखना है, और उसके बाद एक वो फोटो लेगा और हमको पूरा बताना है कि यहाँ लिखा हुआ है बस। और गूगल ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई तेरी राइटिंग खराब है, कैसा लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। सिंपली ऑलमोस्ट ज्यादातर केसेस में
वो जो लिखा रहता है वो आपको तुरंत ही कन्वर्ट करके हम आपको नॉर्मल हमारे डिजिटल टेक्स्ट में दे देता है। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से उसका यूज कर सकते हो। सो गाइस, यही थे पूरे के पूरे टेक अपडेट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सरफेस टेक को। नीचे मैं काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज और केस स्टडी, ऐसे काफी इंटरेस्टिंग मैं चीजें लाता रहता हूँ। सो बिना झिझकी जाए सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।